नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहले तो जो मोरबी में भी एक दुर्घटना हुई है सस्पेंशन ब्रिज की कोलैप्स की, उसका सनकी डिज़ाइनर चैनल को बहुत ही जो है एक अफसोस है। अरे बहुत ही दुखद घटना हुई है दोस्तों, क्योंकि जो मैन मेड इस तरह के डिज़ास्टर हैं जिसमें इतनी सारी ह्यूमन लाइफ्स चली जाएं, एक बहुत ही दुखद दुर्घटना है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और इसकी वृहद जांच करके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को असाइन करना चाहिए, जिसकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान गई। तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी दुर्घटना और एक बहुत बड़ा सेटबैक है ह्यूमन लाइफ्स के लिए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही डिबेटेबल है। इसमें बहुत सारे लोगों के इनपुट्स जो है हमारे पास हमारे हर फोरम पे आते हैं, चाहे टेलीग्राम की बात करें, चाहे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स की बात करें। तो इससे बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, या जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, उनके बहुत सारे जो है इनपुट्स इसमें आ रहे हैं। क्योंकि गडकरी साहब ने जो है कुछ दिन पहले एक कन्वोकेशन में एक उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, सीएनजी और एलएनजी पर होगी। तो इसका क्या इंटेंट है, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसकी सीरियसनेस इस बात से समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पे गहन मंत्रणा कर रही है कि किस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल जो है हमारा उसके इंपोर्ट को कम करें। क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में बताया कि हमारी जो फॉरेक्स है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो बहुत सारे जो है वो इसमें जो है कंज्यूम हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब होती है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करता है, हमारे देश की बहुत सारी फैसिलिटीज़ सफ़र करती हैं, और जो पॉवर्टी के अंदर जो लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैंने जिसको शेयर किया था कि इस टॉपिक को हमें कवर करना है, और इस पर बहुत सारे लोगों के इनपुट्स आए हैं जिनके इनपुट्स भी मैं इस वीडियो में रखूँगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से 8 नवंबर 2016 को एक दिन हमारे प्रधानमंत्री ने, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने अचानक ये डिक्लेरेशन दे दिया था कि 500 और 1000 के टेंडर जो हैं, नोट्स जो हैं, उनकी जो है वो बंद हो जाएंगे। तो क्या उस तरह का कोई इनिशिएटिव तो नहीं आ जाएगा? क्या पेट्रोल बंदी तो नहीं हो जाएगी? पेट्रोल पंप अचानक बंद तो नहीं हो जाएंगे? इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। तो एक बहुत ही डिस्कशन का मैटर है। इस पे जो है हमें लगता है कि हमें बहुत सारे डेटा को स्टडी करना चाहिए, और बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स से जो हमने डिस्कशन किया है और डेटास को जो हमने देखा है, तो इसके बेसिस पे जो है, और आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आए हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। पर ये वीडियो कंक्लूसिव नहीं होगी। ये वीडियो में केवल हम चीज़ों को टच करेंगे, बिकॉज तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को हमने देखा अचानक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक दिन आकर नेशन को एड्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि रात में जो है 12 बजे के बाद जो हमारे 500 और 1000 के जो हमारे नोट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, वो करेंसी बंद हो जाएगी, जिसको डिमोनेटाइजेशन का नाम दिया गया और जिसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन नितिन गडकरी जी के बयान को कंसीडर करके कहीं रात में ऐसा हो जाए कि कह दे भैया कल से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे या ये फ्यूल की सेल नहीं होगी। तो जो नितिन गडकरी जी का जो बयान है उसका क्या मतलब है? क्या सरकार कंफ्यूज है? अल्टरनेट फ्यूल के सोर्सेस क्या है हमारे पास? कभी वो ईवी चार्जिंग की बात करती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, कभी वो जो है एथनॉल की बात करती है, फ्लेक्स इंजन्स की बात करते हैं, कहीं पे जो है अल्टरनेट फ्यूल सोर्सेस की बात करते हैं, वो हाइड्रोजन सेल्स की बात आती है, एलएनजी की बात आती है, सीएनजी की बात आती है। तो दोस्तों, असल में बेसिकली ये जो एक कॉम्प्लेक्स एक जो गुत्थी उलझती जा रही है, जो ये सरकार के जो ये हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो हमारे बयान आते हैं, जो उनके जो कमेंट्स आते हैं, एक तरफ तो सरकार जो है पेट्रोल पंप पे लोगों को लगाने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रही है कि आप पेट्रोल पंप लगाइए, लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग अपने लैंड ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, स्टेक्स लग रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग पूरे कंपनीज जो हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक हों, पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करके आगे बढ़ रही हैं। तो बेसिकली, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है पेट्रोल पंप बंद होंगे। तो दोस्तों, ये बेसिकली स्टोरी है क्या?
क्या सरकार की मंशा जो है, जो पेट्रोल पंप के 2018 में एडवर्टीजमेंट निकले थे, क्या उन लोगों को कहीं फंसाने की है, उन लोग का पैसा फंसाने की है, या उन लोग के साथ कोई गेम खेलने की है, या वाकई सरकार जो है, जो हमारा फ्यूल का इंपोर्ट है, जो हमारे फ्यूल के बिल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उससे बहुत परेशान है, फ्यूल की डिमांड से बहुत परेशान है, क्योंकि हमारी डिमांड जो है एवर इंक्रीजिंग है, वो कम नहीं हो रही। एक टाइम था हमारे को लगता है कि 2018-19 में जो है हमने जितना भी मिलियन जो हमने 60-70 मिलियन जो हमने डॉलर्स खर्चे किए थे, वो हमारे जो है उस समय का वहाँ पर हमारा जो है ऑयल का इंपोर्ट था, वो आगे बढ़ते बढ़ते डबल ट्रिपल हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद, अभी जो है अप्रैल 2022 के बाद 6 महीने हुए हैं और हम जो है 190 बिलियन जो है इसमें उस पे जो है लेवल पे चले गए हैं। तो 76% का डायरेक्ट जंप है हमारे ऑयल के इंपोर्ट में। तो दोस्तों बेसिकली स्टोरी है क्या, व्हीकल सड़कों पे बढ़ रहे हैं, हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का। तो बेसिकली हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सरकार बेसिकली क्या चाहती है। तो दोस्तों बेसिकली इसमें आप लोग के जो रिमार्क्स आए हैं, उसमें रिमार्क्स आप लोग का ये कहना है, जब मैंने कमेंट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, या मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी टेलीग्राम पे, तो आप लोग के जो इनपुट्स आए हैं, कुछ लोग तो हमारे जो नितिन गडकरी जी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनको बहुत भला बुरा बोल रहे हैं कि सर उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि हम लोग पेट्रोल पंप वाले कुछ पैसे अर्न कर पाएँ या हमारे फ्यूल स्टेशंस चलें। इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमें एनओसीज मिलती है और हम पेट्रोल पंप लगाते हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ों को कहना कि हम पेट्रोल पंप बंद करा देंगे, ये करा देंगे, तो एक बहुत ही डिस्करेजिंग रिमार्क है और उन्होंने जो है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने आज का भी जो एक इंटरव्यू हरदीप सिंह पुरी जी का देखा होगा, जो यूएस में वो गए थे और वहाँ पे CNBC ने उनसे इंटरव्यू किया है। उसकी थोड़ी सी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। Your Excellency, thank you so much for joining CNBC. My first question has to be the conversation around a cap on Russian oil prices. Will you support that? No, listen, it's this, that there are many conversations going on due to a large number of factors. There is a shortage of supply. The demand is higher than the supply. OPEC has today taken a decision to circumscribe its own production by 100,000 barrels. There's a talk on the price cap. There are a lot of things. You know, we, apart from being a population of 1.4 billion, we consume 5 million barrels of oil in a day. We have 60 million people going to a petrol bunk every day to fill up. And throughout this difficult period, and by difficult period, I don't mean just the pandemic. Pandemic in and of itself was difficult. Yeah. I mean, the price of oil went down, as far as I can remember, to $19 a barrel. Then it went up to 120 plus. Then you had the, Russian-Ukraine factor. Now, the world is adjusting to all that. Now, what will a proposal mean? We will look at it very carefully. Who will be the participants? What will be the implications, etc. Today, our 5 million barrels of oil, where does it come from? Well, it comes largely from Saudi Arabia, from Abu Dhabi, from Kuwait. Iraq is actually our largest supplier. Yeah. And so we have 5 million barrels, each one of them a little less than 1 million barrels, about 864,000. Russia accounted, if memory serves me right, towards the end of the financial year, which ended 31 March 2022, 0.2%, that's all we had. Then when the thing started, so somebody said, India is buying a lot of oil from Russia. I said, the Europeans buy more in one afternoon than I do in a quarter. I'd be surprised if that is not the condition still. But yes, we will buy from Russia. We'll buy from wherever. Yeah. A democratically elected government. And you don't have a moral conflict with the Russians at all? No, it's a question of no conflict. I have a moral duty to my consumer. Do I as a democratically elected government want a situation where the petrol bunk runs dry? Look at what's happening in countries around India. But they did invade a democratically elected country. No, I'm not getting into that debate. उस कमेंट को पढ़िए तो सरकार क्या सोचती है फ्यूल के बारे में, बट उन्होंने बहुत ही बेफिटिंग रिप्लाई दिया है। मैं एक बात समझ नहीं पाता कि जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है ये बार बार इंडिया को क्यों कोसता है कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। हम एक सोवरेन नेशन है
और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं वो जहाँ से चाहें वहाँ से पेट्रोल खरीदें, जहाँ से चाहें वहाँ से फ्यूल खरीदें। ये जो एक फॉरेन नरेटिव है इंडिया को डिग्रेड करने का या बार बार ये कहने का कि अब यहाँ से ऑयल ना खरीदे, वहाँ से ऑयल ना खरीदे, तो दोस्तों हमारा कंट्री उतनी ऑयल की डिमांड को कहाँ से मीट करे अगर हम एक्सपेंसिव ऑयल खरीदेंगे। मैं आज ही आपको बताता हूँ, आज ही का जो ओपेक प्लस कंट्री का एक डिसीजन है वो ये है कि वो अपनी जो ऑयल की सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, उसको कट शॉर्ट करेंगे। दोस्तों अगर कट शॉर्ट करेंगे तो ऑयल के प्राइजेस का, क्रूड ऑयल का क्या होगा? क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ आकर के हम लोग को, इंडिया को क्या सस्ता डीजल या पेट्रोल देंगे या गैस देंगे, जबकि वो खुद सबसे ज़्यादा परचेज़र है? तो आपको क्लिप्स को देखना चाहिए, आप इसको देखिए। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अभी इंडिया में, मैंने पहले भी कहा है कि 15-20 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। फ्लैक्स इंजन ज़रूर हमारे आएंगे। हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ्लैक्स इंजन्स को प्रमोट करें। फ्लेक्सी फ्यूल की बात आ रही है। फ्लेक्सी फ्यूल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ पर एथनॉल से इंटायरली या पेट्रोल से जो है गाड़ियाँ इंडिपेंडेंटली चल सकती हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ प्योरली एथनॉल से ही जो है हमारी गाड़ियाँ, हमारे व्हीकल्स चलते हैं। ये एक पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। एक तो मिक्सिंग की बात होती है, एथनॉल मिक्सिंग की, जो 10% का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं, जिससे हमारा जो है 20,000 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बचाया है, ऑयल के इंपोर्ट को बचाया है। पर हमारे जो इंजन्स हैं जो हमारी गाड़ियों के, उनको उसके लिए कॉम्पिटेबल होना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ में प्योरली एथनॉल से ही गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें ब्राज़ील एक कंट्री है। तो वहाँ पे जो है उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेबल है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। तो जो बेसिकली हमें ऑप्शंस में अगर बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास पेट्रोल, डीजल, जो गैस है बेसिकली सीएनजी वगैरह, ये एक फॉसिल फ्यूल का पार्ट है। सरकार इसको कम करना चाहती है, फॉसिल फ्यूल को। हमारे पास क्या ऑप्शन है? एथनॉल, जिसका मिक्सिंग कर रहे हैं, या जिसके लिए फ्लेक्स इंजन की हम बात कर रहे हैं। हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%, अब मैं 20% आ रहा है, और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का, मैंने विदर्भ में तैयार किया हुआ इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। ईवी चार्जिंग, सेकेंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करना, उसके अपने थ्रेट्स हैं। उसके अपने थ्रेट्स ये हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, जो मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि एक बार चार्जिंग बहुत समय लेती है, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, और बैटरीज़ की जो हमारी आउटपुट्स हैं वो बहुत, जो मिलीएज है वो बहुत कम है एक बार की चार्जिंग में। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और बैटरियों का बहुत रिस्क भी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और हम इनका जो बेसिकली, ये जब बैटरियाँ हमारी बेकार हो जाती हैं तो इनका जो डिस्पोजल होता है वो हमारे उसको पॉल्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात है, ईवी चार्जिंग तभी सक्सेसफुल है जब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से इनको चार्ज करें, जबकि इंडिया में आज की डेट में भी मैक्सिमम कोल से ही बिजली बनती है। और तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं एलएनजी की, तो एलएनजी लॉन्ग टर्म की गाड़ियों के लिए सक्सेसफुल है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एलएनजी के स्टेशंस बहुत कम है। बहुत लंबी फ्लीट के लिए और बहुत जो गाड़ियाँ हैवी लोडेड होती हैं उनके लिए एलएनजी सक्सेसफुल है, छोटी गाड़ियों के लिए नहीं है। और हम बात करते हैं अब आपके सीएनजीज़ की। सीएनजी ऑलरेडी चल रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बट एंड ऑफ द डे हमें इसके सब्स्टिट्यूट के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी की शॉर्टेज है। और सीएनजी के व्हीकल्स जो हैं वो हर जगह आपने देखा होगा, लंबी लंबी लाइनें में, दिल्ली एनसीआर में इतने सालों के बाद जो है इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन सेल्स, जिसकी बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन सेल्स भी एक तरीके के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही हैं। बस इसमें और ईवीज़ में ये डिफरेंस होता है कि जो हाइड्रोजन जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि हमारी गाड़ियों को जाती है और उसको जो है प्रोपेल करती है और हमारी गाड़ी। मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है, अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो,
और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपये किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। ये चलती हैं। तो हाइड्रोजन सेल्स एक लेटेस्ट जिस पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन मिशन की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसको ऑलरेडी 15 अगस्त 2021 में हाइड्रोजन मिशन की बात की और हर जगह जो है हाइड्रोजन मिशन की वो बात करते हैं कि इसको हम इंडिया जो है इसको एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बनेगा, हाइड्रोजन को हम इस स्केल पे लेके जाएंगे। और आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें नितिन गडकरी जो है एक टोयोटा की एक गाड़ी लेकर गया है इंडिया में एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हाइड्रोजन व्हीकल, जिसको चला करके पार्लियामेंट भी गए। तो वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ गवर्नमेंट की मंशा एंड ऑफ द डे यही है कि जिस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ऑयल फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इसका सब्स्टिट्यूट लाएं और इनके इंपोर्ट को कम से कम करें, क्योंकि इस हमारे देश की जो इकोनॉमिक हालत है बहुत ख़राब होती है। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, जो इस समय रुपए की वैल्यू गिर रही है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एक ये भी रीज़न है कि फ्यूल बहुत इंपोर्ट करना पड़ रहा है और हम बेसिकली डॉलर्स में पैसा कन्वर्ट करके कंट्रीज़ को देते हैं। भले ही रशिया के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बट बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हमें डॉलर में ही देना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो जितना ये फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा उतनी प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ इश्यूज आएंगे इंडिया में, प्लस हमारे देश की इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। तो सरकार की मंशा यही है कि किसी तरीके से इनकी डिमांड को देखते हुए हम अल्टरनेट सोर्सेज पे जाएं, बिकॉज डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सप्लाई कट शॉर्ट हो रही है। तो नेचुरली क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, हमारे कंट्री पे एक्स्ट्रा बोझा पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, डेटा के साथ रखूंगा। इन शॉर्ट में मैं उन लोगों से कह दूं जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं या जो एस्पिरेंट हैं या जो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, अगर ये गवर्नमेंट की सारी मंशा पूरी हो भी जाती है तब भी हमें पेट्रोल पंप्स इंडिया में और चाहिए। अराउंड 50,000 पेट्रोल पंप और चाहिए होंगे अगर हम ईवीज में कन्वर्ट करने का टारगेट भी अचीव कर लेते हैं या अल्टरनेट सोर्सेज को भी प्रमोट कर लेते हैं। ये मेरा एनालिसिस कहता है, ये मेरा एक डेटा का जो कैलकुलेशन है ये कहता है। उस डेटा को, इसके एनालिसिस को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। तब तक अगर आपके कुछ कमेंट आ जाएंगे तो उसको भी मैं जो है इसमें और उस नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो कहीं आपके इश्यूज़ को जो है एड्रेस कर रही है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके इनपुट्स और कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।